ग्राम तरे स्थित श्री कुलेश्वर महादेव शासकीय महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नवापारा इकाई के कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल के रवैये से आक्रोशित होकर जमकर हंगामा मचाया। परिषद के कार्यकर्ता अपने हाथ में लिखित ज्ञापन लेकर महाविद्यालय की प्रिंसिपल श्रीमती किरण गजपाल के पास पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने प्रिंसिपल से मांग की कि इस वर्ष कोरोना के चलते महाविद्यालय खुलना अनिश्चित है, जिसके कारण प्रतिवर्ष छात्र छात्राओं से महाविद्यालय प्रबंधन द्वारा लिए जाने वाले 500 रुपए जन भागीदारी शुल्क का इस वर्ष से लिए जाने का कोई औचित्य नहीं। लिहाजा इस वर्ष छात्र छात्राओं पर यह बोझ न डाला जाए और जन भागीदारी शुल्क वसूला न जाए। लेकिन प्रिंसिपल ने न केवल उनकी मांग ठुकरा दी, बल्कि मांग से संबंधित आवेदन लेने से इनकार करते हुए उन्हें बाहर जाने को कह दिया। लेकिन जब एक मीडिया कर्मी ने प्रिंसिपल से चर्चा की तो उन्होंने आवेदन न लेने के आरोप से साफ तौर पर इनकार करते हुए कह दिया कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, बल्कि कार्यकर्ता ही आवेदन लेकर नहीं आए थे। इसके बाद जब कार्यकर्ता दोबारा आवेदन लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचे तो उन्होंने कार्यकर्ताओं को दू टूक कह दिया कि वे ज्ञापन में लिखी गई मांग पर विचार करेंगी ही नहीं। प्रिंसिपल के इस रवैये से कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए और महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर बैठकर प्रिंसिपल के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इसकी खबर लगने पर महाविद्यालय जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष चतुर जगत महाविद्यालय पहुंचे और परिषद के कार्यकर्ताओं से चर्चा करते हुए न केवल उनकी मांग को जायज बताया, बल्कि इस बात पर भी हैरानी जताई कि जब जन भागीदारी समिति ने उक्त शुल्क लेने का प्रस्ताव पास ही नहीं किया तो महाविद्यालय प्रबंधन किस आधार पर छात्र छात्राओं से संबंधित शुल्क ले रहा है। उन्होंने जन भागीदारी की मीटिंग बुलाकर उनकी मांग पर गंभीरता से विचार करने का आश्वासन दिया। इसके बाद उन्होंने प्रिंसिपल को बुलवाकर संयुक्त रूप से परिषद के कार्यकर्ताओं से ज्ञापन लिया। वो विद्यार्थी परिषद ने कार्यकर्ताओं को कहा कि अगर इस उक्त ज्ञापन पर विचार विमर्श नहीं किया गया व निराकरण नहीं होने पर व्यापक आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन देने परिषद के कार्यकर्ताओं में नगर मंत्री रितिका यादव, सह मंत्री सुजीत तिवारी, नगर अध्यक्ष चेतन चौहान, राज साहू, अग्नि यादव, तेजेश्वर साहू सहित बड़ी संख्या में अभावित कार्यकर्ता मौजूद रहे। जी, हमारी ये मांग थी कि जो इस वर्ष जन भागीदारी का जो शुल्क है 500 रुपये, उसे इस वर्ष माफ़ कर दिया जाए, क्योंकि अभी इस कोरोना महामारी में यह लेना उचित नहीं लग रहा है, क्योंकि इस कॉलेज में उस पैसे का भी काम भी नहीं है। सीधे सीधे पैसे बच्चों से बैंक में डलवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को बहुत दिक्कत हो रहा है पेमेंट करने में। तो मेरा ये है, हाँ, मेरा नहीं, हम सभी विद्यार्थी परिषद का ये मांग है कि इसमें जो जन भागीदारी का जो शुल्क है उसको माफ़ कर दिया जाए 500 रुपये का। मुझे इन छात्रों से मालूम हुआ कि इस महाविद्यालय में जन भागीदारी के द्वारा 500 रुपये अतिरिक्त लिया जा रहा है। जब मैं यहाँ पर विलान से पहुँचा तो इन बच्चों ने बताया कि सर हम लोग वहाँ गए थे, लेकिन मैडम बोली कि 5 मिनट रुको। 5 मिनट करते करते कम से कम 2 से 2.5 घंटे हो गए, तभी से हमारा निराकरण नहीं हो रहा है। तभी हमारे जो नगर मंत्री है वो पहले चतुर सिंह जगत जो यहाँ के अध्यक्ष हैं उनसे संपर्क किए, तो तुरंत आए और तुरंत आवेदन स्वीकारे और हमें आश्वासन दिए कि ये शुल्क को हम माफ़ करने का प्रयास करेंगे। हमारी केवल यही मांग है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस चल रहा है और सबकी आर्थिक स्थिति खराब है जी। क्योंकि यदि हम पैसे भी देते हैं, बच्चे को स्कूल आना है, कॉलेज आना ही नहीं है जी, तो कुछ पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा, सब सीधा बैंक में जाएगा जी। तो भाई उस पैसे को हमारे जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे, भाई गवर्नमेंट कॉलेज में कौन पढ़ता है, जो कमज़ोर वर्ग के बच्चे आते हैं जी, यदि वो सीधा 500 रुपये जमा करने लग जाए तो उसकी स्थिति में और फर्क पड़ जाएगा जी। ये हमारा छोटा सा प्रयास भी अन्य कॉलेजों के लिए उदाहरण बन जाएगा जी। यदि ये कॉलेज लेना बंद करता है तो हमारे यहाँ 3 और कॉलेज हैं, 2 और कॉलेज हैं, वो कॉलेज शुल्क को माफ़ कर सकते हैं जी। यदि हमारी थोड़ी सी प्रयास से ये काम होता है तो हमें नगर में एक सम्मानजनक स्थिति मिलेगी। और हमारा जो है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का काम यही है कि छात्रों के हित में और सामाजिक कार्य करना। उन्होंने जन भागीदारी अध्यक्ष चतुर जगत ने हमें ये आश्वासन दिया कि मेरी पूरी प्रयास रहेगा कि ये जो 500 जो शुल्क लिया जा रहा है उसमें माफ़ करने का प्रयास करूँगा, ताकि छात्र को किसी प्रकार का अहित न हो। ये जन भागीदारी समिति के 500 रुपया शुल्क लिया जाता है जी। इसको लेकर भाई लोगों ने कि ये कोरोना जैसे महामारी चल रहा है तो इस साल इसको माफ़ किया जाए कर जी। और उसी दरमियान अब ज्ञापन देना था इनको जी।
और मैडम जी नहीं ली, जी इसलिए मेरे को यहाँ आना पड़ा है। जी मैं छात्र संघ का बात को लेके मैडम जी से चर्चा करूँगा जी और मेरे जो साथी हैं जी उनसे चर्चा करके छात्र संघ नेता लोग को बताऊंगा तुरंत। इस साल तो हम लोगों ने भी कोई प्रकार के निर्णय नहीं ले पाए हैं जी कोरोना जी। महामारी को देखते हुए, है ना। तो अब चर्चा करेंगे तो पता चलेगा, जी है ना, मैडम जी किस आधार पे इसको लागू की है जी और इसको हम लोग कैसे माफ़ कर सकते हैं, छात्र संघ के हित में हो, जी ऐसा हम सबका प्रयास रहेगा। हाँ, ज्ञापन मिला है। ज्ञापन पे अगली कार्रवाई होगी। जनभागीदारी समिति की बैठक बुलाएंगे, समिति जो भी निर्णय लेगी। जैसे कि जानकारी मिला मैम कि इस बार से समिति द्वारा बैठक हुआ ही नहीं था और 500 रुपये का शुल्क लिया जा रहा है। नहीं, बैठक हुआ था, नहीं ऐसी बात नहीं है, बैठक तो हुआ था। ये फीस जो है पिछले वर्ष भी 500 रुपये जनभागीदारी का लिए थे, उसी को इसी साल कंटिन्यू किया। किन कार्यों पे जैसे इसे यूज़ होता है जनभागीदारी से? जनभागीदारी समिति के उसमें बहुत सारे कार्य होते हैं, जैसे शैक्षणिक मत पेश का व्यय होता है, कॉलेज में जितने भी निर्माण कार्य हैं, कॉलेज का जितना भी विकास है, ये सभी राशि जनभागीदारी समिति से अनुमोदन कराने के बाद इसका व्यय किया जाता है। अभी के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत और इसी प्रकार की लेटेस्ट और रोचक खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ nationupdate.in में। और हाँ, आप खबरों से हर पल अपडेट रहने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं nationupdate.in का ऐप। For more updates, subscribe to our YouTube channel nationupdate.in.